वेद के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? कल्पना कीजिए उस समय की, जब न आकाश था, न धरती, न जल था, न अग्नि, न जीवन की सांस थी, न मृत्यु की परछाई। बस एक अथाह अंधकार था, जहां मौन ही मौन था। वहां न दिन था, न रात, बस अनंत शून्य पसरा था। वेद कहता है, न सत था, न असत, यानी न अस्तित्व था, न अनस्तित्व। वह समय ऐसा था कि कोई भी यह नहीं कह सकता था कि संसार है या नहीं है। फिर उस शून्य में एक तदेकम था, एक अदृश्य निराकार सत्ता जो अपने बल से ही विद्यमान थी। उसने श्वास नहीं लिया, परंतु उसी में ऊर्जा छिपी थी। उस मौन शून्य में पहली बार उठी तपश की ज्वाला, ऊष्मा, शक्ति और गति। इसी ऊष्मा से उत्पन्न हुई काम, यानी इच्छा। यही इच्छा ब्रह्मांड का प्रथम बीज बनी। इच्छा के इस बीज से गति शुरू हुई, जल उत्पन्न हुआ और उसमें सृष्टि का अंकुर फूटा। लेकिन वेद प्रश्न करता है, क्या यह सब स्वयं उत्पन्न हुआ या किसी ने इसे रचा? कौन जानता है? शायद आकाश में बैठा परमात्मा जानता हो, और शायद वह भी न जानता हो। यही है वेद की पहली दृष्टि। सृष्टि रहस्य है, एक गूढ़ पहेली जिसका उत्तर स्वयं देवताओं को भी ज्ञात नहीं। उसके बाद वेद दूसरी दृष्टि देता है। वह कहता है कि प्रारंभ में प्रकट हुआ हिरण्यगर्भ, स्वर्ण गर्भ। यह सुनहरी चमक वाला ब्रह्मांडीय गर्भ था, जो जल पर स्थित था और सब कुछ अपने भीतर धारण किए था। वही आदिदेव, वही सृष्टिकर्ता, वही समस्त जगत का आधार बना। हिरण्यगर्भ से ही उत्पन्न हुए देवता, दिशाएं, आकाश और धरती। उसी से सूर्य चमका, वायु बहा और आकाश में तारे जले। उसके बाद वेद दूसरी दृष्टि देता है। वह कहता है कि प्रारंभ में प्रकट हुआ हिरण्यगर्भ, स्वर्ण गर्भ। यह सुनहरी चमक वाला ब्रह्मांडीय गर्भ था, जो जल पर स्थित था और सब कुछ अपने भीतर धारण किए था। वही आदिदेव, वही सृष्टिकर्ता, वही समस्त जगत का आधार बना। हिरण्यगर्भ से ही उत्पन्न हुए देवता, दिशाएं, आकाश और धरती। उसी से सूर्य चमका, वायु बहा और आकाश में तारे जले। धीरे धीरे यह गर्भ एक विराट स्वरूप में बदल गया, पुरुष जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी अधूरी थी। वेद का पुरुष सूक्त बताता है कि यह संसार उसी विराट पुरुष का विस्तार है। जब देवताओं ने उसका यज्ञ किया, तब उसके शरीर के प्रत्येक अंग से सृष्टि के तत्व प्रकट हुए। उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसकी आंखों से सूर्य और चंद्रमा, श्वास से वायु, नाभि से अंतरिक्ष और सिर से आकाश बना। धरती उसके चरणों से प्रकट हुई। लेकिन यह कथा केवल सामाजिक या भौतिक रचना तक सीमित नहीं रही। इसमें एक गहन दार्शनिक संदेश छिपा था कि पूरा ब्रह्मांड और उसके जीव एक ही विराट सत्ता का हिस्सा हैं। हम अलग नहीं, बल्कि उसी पुरुष का अंश हैं। इसलिए हर प्राणी, हर तत्व, हर सांस पवित्र है। यही वेद का महान उद्घोष है, जो आज भी हमें एकता, सामंजस्य और ब्रह्मांड से जुड़ाव का अनुभव कराता है। इस प्रकार वेद के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति को 3 रूपों में देखा जाता है: रहस्यमयी और अज्ञेय नासदीय सूक्त, स्वर्ण गर्भ से उत्पन्न हिरण्यगर्भ सूक्त, विराट पुरुष के यज्ञ से रचित पुरुष सूक्त